ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के सब बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मोहब्बत की निशानी ताज का दीदार हो सकता है महंगा, पर्यटन मंत्रालय ने किया प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव की आहट के साथ शहर में बढ़ी अवैध शराब की खपत, पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ी अवैध शराब। एडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की पूरी जानकारी केवल राजीव दीक्षित के पास, दोनों उप सचिव तक जता रहे हैं असमर्थता, कब होगी अगली विभागीय कार्रवाई। और ग्रीष्म अवकाश में मिड डे मील बांटने के मामले ने पकड़ा जोर, प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने किया कार्य बहिष्कार। और अब खबरें विस्तार से। मोहब्बत की निशानी खूबसूरत इमारत ताजमहल का दीदार अब महंगा होने जा रहा है। अब आप जब भी ताज दीदार के लिए जाएंगे तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जी हां, पर्यटन मंत्रालय ने प्रस्ताव पारित किया है कि अब ताजमहल का टिकट महंगा होगा, साथ ही टिकट समय अवधि भी 2 घंटे रखी जाएगी। पर्यटन मंत्रालय के इस फैसले से पर्यटन से जुड़ी संस्थाएं विरोध में उतरने का मन बना चुकी हैं। पूरी दुनिया में मोहब्बत की निशानी के तौर पर मशहूर ताजमहल की खूबसूरती निहारने के लिए जल्द ही आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने ताजमहल के टिकट के दाम बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जल्द बड़े दाम लागू हो जाएंगे। घरेलू पर्यटकों की टिकट में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। इधर मंत्रालय के इस निर्णय से आगरा के पर्यटन से जुड़ी संस्थाओं में खासा रोष है। वो इसका विरोध करने का मन बना रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं ताज के बढ़ने वाले टिकट दर पर। घरेलू भारतीय दर्शक मौजूदा टिकट 20 रुपए, प्रस्तावित टिकट 50 रुपए। विदेशी पर्यटक मौजूदा टिकट 750 रुपए, प्रस्तावित टिकट 1000 रुपए। सार्क देशों के नागरिक मौजूदा टिकट 510 रुपए और प्रस्तावित टिकट है 750 रुपए की। यही नहीं, टिकट की वैधता भी पूरे दिन के बजाय 2 घंटे करने की तैयारी है। इसके लिए ताजमहल के सभी गेट पर मशीन लगाने की तैयारी है। कोई पर्यटक तय वक्त के अंदर बाहर नहीं निकलता है तो उस पर हर घंटे के हिसाब से ज्यादा पैसे लगेंगे। मंत्रालय के इस निर्णय को घरेलू भारतीय पर्यटक गलत बता रहा है। इसके अनुसार एक तो पैसे ज्यादा बढ़ाए गए हैं और यदि बढ़ाए भी गए हैं तो सुविधाएं और डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। साथ ही किसी भी कीमत पर ताज को ठीक से निहारने के लिए 2 घंटे का समय बेहद कम है। ये सरासर गलत निर्णय है। मंत्रालय का कहना है कि इस योजना को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा ताकि टिकट लेकर पूरा दिन गुजारने वाली भीड़ को काबू में किया जा सके। एडीए यानी आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड कई बार टिकट बढ़ाने की मांग भी कर चुका है। एडीए की दलील है कि विकास योजनाएं आगे बढ़ाने के लिए टिकट की कीमतों में इजाफा बेहद जरूरी है। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को उम्मीद है कि टिकट बढ़ोतरी के बावजूद पर्यटक नहीं घटेंगे। पर्यटन मंत्रालय का ये कदम एकदम सही है। फिलहाल पर्यटन मंत्रालय के इस निर्णय के बाद आगरा के पर्यटन से जुड़ी संस्थाएं विरोध करने का मन बना रही हैं। उनके अनुसार अगर किराया बढ़ा तो ताजमहल आबाद रहेगा मगर आगरा का पर्यटन उद्योग बर्बाद हो जाएगा। पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही जिले में अवैध शराब की बड़ी खेप को जिले में खपाने के लिए शराब तस्करों को आगरा पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत थाना सिकंदरा के पास से बरामद किया। ये शराब ट्रक में तहखाना बनाकर ले जाई जा रही थी जिसकी अनुमानित कीमत 60 लाख आंकी गई है। आगरा पंचायत चुनाव से पहले शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। थाना सिकंदरा पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है जिसमें तहखाना बनाकर शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस को इस अवैध शराब की बड़ी खेप तस्करी से पहले बरामद होना एक बड़ी कामयाबी है। वहीं इस कामयाबी में देर से सूचना पाकर आबकारी के निरीक्षक पहुंचे तो लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना चाहते थे। ट्रक से पुलिस को करीब 60 लाख की शराब बरामद हुई है। वहीं आबकारी विभाग के अनुसार ट्रक और शराब मिलकर लगभग 1 करोड़ की बरामदगी हुई है। फिलहाल शराब पर पुलिस और आबकारी विभाग दोनों ही अपना दावा ठोक रहे हैं। पंचायत चुनाव सितंबर में होने हैं जिसके चलते अभी से ही हरियाणा शराब की तस्करी कर इसका भंडारण किया जाना था। लगभग 1000 पेटी है और 77 लाख रुपए मूल्य की शराब है। जी, ये शराब कहाँ से लाई गई थी? हरियाणा से आई गई थी। सिकंदरा होली पब्लिक स्कूल के पास से तय होने की सूचना मिली थी तो हम लोग सूचना के आधार पर वहाँ पहुँचे थे। तो अगर अंदाजा ये देखा जाए ट्रक के साथ अगर कीमत है इसकी जोड़ के करोड़ों में जाएगी। हाँ, लगभग 1 करोड़। कोई गिरफ्तारी भी है?
गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, ड्राइवर भागने में सफल रहा। देखिए, डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार एक अभियान चल रहा है अवैध दारू के खिलाफ। थाना सिकंदरा में एनएच पे आज सुबह जो है चेकिंग के दौरान एक बहुत बड़ा कैंटर पकड़ा गया है, ट्रक बड़ा वाला, और अभी काउंटिंग हो रही है। 300 से ऊपर पेटियां निकलेंगी, लगभग 300 तक काउंटिंग हो गई है। और ये ट्रोला सहित अगर देखा जाए तो 50 लाख से ऊपर का सब हमारी रिकवरी है। बिल्कुल चलेगा, अभियान आगे चलेगा। और मेरे ख्याल से ये सब पंचायत चुनाव को लेकर के ये सप्लाई शुरू हो गई है। अभी से हमको सजग रहना पड़ेगा, और अभी नहीं कंट्रोल करेंगे तो पंचायत चुनाव में हमें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन का दावा भरते हुए पीएम मोदी देश भर में ताबड़तोड़ 250 रैलियां करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि पर 25 मई को ऐतिहासिक रैली कर मोदी अपने 1 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। इस महारैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर के पदाधिकारी दिन रात एक करने में लगे हैं। केंद्र सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए कल्याणकारी योजनाओं को समर्पित रहा है। श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका विचार और दर्शन, अंत्योदय का विचार और दरिद्र नारायण की सेवा, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है और केंद्र सरकार भी उसी दर्शन के आधार पर चल रही है। पार्टी नेतृत्व ने इन 250 सभाओं का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली से करने का निर्णय लिया। 1 वर्ष के समय पूरा होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार का जो श्रद्धा का केंद्र है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर 25 तारीख को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जो वर्ष भर में मोदी जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और देश के साथ साथ दुनिया में देश का स्वाभिमान सम्मान बढ़ाया है। और जो वादा किया था कि हम देश में महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, सुशासन लाएंगे, सबका साथ और सबका विकास इस आधार पर जो 1 साल में मोदी जी ने करके दिखाया है, उसी के उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे साल के भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, 1 साल की उपलब्धि जो रही है, माननीय मोदी जी के ने जो उपलब्धि भारत को सम्मान जो विदेशों में बढ़ाया है, जो उपलब्धियां आज है, उसके लिए 25 तारीख को खरे में दीनदयाल धाम में बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक रैली होगी। 25 तारीख को नगला चंद्रभान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली है। अब तक जितनी सभाएं हुई हैं, इतने कार्यक्रम हुए, अब की बात निश्चित रूप से सारे आंकड़े पार करेगी। और जिस तरीके से प्रदेश सरकार का आधार से नेतृत्व हमें आदेश दिया है, निश्चित रूप से हमें कहते हैं अपने चिंतकों से, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, जनता को अपने समर्थन निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में उस जन्मस्थलीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पहुंचे। ग्रीष्म अवकाश में मध्याह्न भोजन वितरण को लेकर शिक्षकों का पारा 7वें आसमान पर है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर ताला जड़कर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने 31 जून तक विद्यालय खोलकर मिड डे मील बंटवाने के आदेश दिए हैं। बीते दिनों प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुछ जिलों में 30 जून तक मिड डे मील बांटने के आदेश किए हैं। गर्मियों के अवकाश के दिनों में विद्यालय खोलने को लेकर शिक्षक नेताओं में तीखा आक्रोश है। शनिवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बीएसए कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन के दौरान शिक्षक नेताओं ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। हुआ है कि शिक्षक शिक्षिकाएं गर्मियों के दिनों में 21 मई से 30 जून के बीच में अपने अपने विद्यालय खोलेंगे और मिड डे मील बंटवाएंगे। तो एक तो आप लोगों के माध्यम से ये मैं अवगत कराना चाहूँगा, सार्वजनिक करना चाहता हूँ कि अध्यापकों के माध्यम से विद्यालय खुलवाने का, मिड डे मील बनवाने का तो केवल एक ढंग है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। साजिश ये है
कि कन्वर्जन कॉस्ट के नाम पर, खाद्यान्न के नाम पर 40 दिन के मिड डे मील बंटवाने के नाम पर अरबों रुपए अधिकारियों द्वारा डकारे जाने हैं, अरबों रुपए का खुरदबुर्द अधिकारियों द्वारा किया जाना है। ये इसकी व्यवस्था है, इसी का षड्यंत्र है। इस तरह से शासन डाका डाल रहा है। हमारे को कोई रिश्वत नहीं मिलती है, सिर्फ वेतन मिलता है। हम अपने मासूम बच्चों को इन गर्मियों की छुट्टी में घुमाने ले जाना चाहते हैं, कोई नानी के कोई मामी के जाना चाहता है, लेकिन उनके हमारे गाल पर एक झंडाटेदार तमाचा मारा शासन ने अपने अरबों करोड़ों रुपए को कमीशन में देखते हुए, और एक सीधे साधे शिक्षक को लगा दिया कि जाइए स्कूल खोलिए। जब बच्चे नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? लेकिन ये बिल यहाँ से तो जीरो जाएगा और शासन भर करोड़ों रुपए की वसूली हो जाएगी। सिर्फ शिक्षक को लेते हैं, किसी भी काम में डाल देते हैं। पहले 903 के फरमान में डाल दिया, आज मिड डे मील के नाम पे डाल दिया। हम शिक्षक हैं या गधे हैं? या इस बाजार का चौराहे का एक घंटा जो आता बजा के चला जाता? शिक्षक संगठन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए आगामी दिनों में कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र राठौर के मुताबिक प्रदेश सरकार शिक्षकों का शोषण कर रही है। शिक्षक नेताओं की माने तो इस तपतपाती धूप में जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो खाना किससे खिलाएंगे। शिक्षक नेताओं ने प्रदेश सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार देते हुए उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। अगर आप गर्मी की तपिश से गला तर करने के लिए कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम लेने जा रहे हैं तो संभल जाइए। बाजार के ये शीतल पेय आपकी जिंदगी की प्यास को बुझा सकते हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सक गर्मियों के सीजन में घर के ताज़ा खाने के साथ नींबू पानी पीने की भी सलाह दे रहे हैं। अगर आप गर्मी की तपिश से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हैं तो जरा संभल जाइए। बाजार के शीतल पेय और आइसक्रीम आपको बीमार कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हाई टेम्परेचर में गन्ने का जूस भी आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक इस मौसम में नींबू पानी पीने की सलाह देते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक गर्मी से बचाव के लिए धूप में निकलने से बचें। गर्मी के मौसम में बचाव के लिए सबसे पहले जब घर से निकले आदमी कपड़े पूरे पहन के निकले, कहीं भी शरीर का हिस्सा खुला हुआ ना हो, सर पर कपड़ा बांध के निकले और अच्छी तरीके से पानी पी के निकले, साथ में पानी लेके भी निकले जाते हैं। मार्केट में जाने के बाद मार्केट में कटे सड़े गले फल या जूस, गन्ने का रस, इन सब का सेवन न करें। ज़्यादातर बीमारियां यही दूषित पेय पदार्थ को पीने से फैलती हैं, तो इनको अगर अवॉइड करेगा और घर से अपना स्वच्छ पानी लेके चलेगा तो बीमारियां होने की संभावना बहुत कम रहती है। मुसीबत लेके आती है, दूर रख सकती है अगर एक्सपोजर हो जाए। और डायरिया का बहुत होने का खतरा है, इसमें डायरिया पेशेंट काफ़ी है तो रोटा वायरस डायरिया शरीर होगा। इसके लिए सबसे बढ़िया है बाजार की कोई चीज़ खाने के लिए। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यादव के मुताबिक गर्मी के मौसम में बच्चों को डायरिया के साथ डिहाइड्रेशन का खतरा बेहद बढ़ जाता है। चिकित्सक इससे बचने के लिए घर में बने ताजे खाने की सलाह देते हैं। बाजार के कटे हुए फल और फास्ट फूड भी गर्मी के दिनों में जान पर भारी पड़ सकते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियों के दावे कितने खोखले हैं और हकीकत में ये शीतल पेय स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। बाजारों में हर रोज बिकने वाले पानी के पाउच तो और भी ज्यादा खतरनाक हैं। विवादों में रहे प्रवर्तन के अधिशासी अभियंता के पावर का लोहा अधिकारी भी मान रहे हैं। यही कारण है कि लगातार हो रही कार्रवाई में किस पर कार्रवाई होनी है, इसकी पूरी जानकारी राजीव दीक्षित के अलावा अन्य अधिकारियों के पास नहीं होती। दोनों उप सचिव भी मामले की जानकारी दे पाने में असमर्थता जाहिर कर देते हैं, मानो प्रवर्तन का पूरा जिम्मा महज 2 अधिकारियों तक ही सिमट कर रह गया हो। कितने आदमी पर थी जिम्मेदारी? साहब 2 आदमी। कौन? जगदीश यादव, सुनीता यादव। जलवा किसका है? राजीव दीक्षित का। एडीए विभाग का जलवा। एडीए विभाग में कहने को तमाम अधिकारियों की तैनाती प्रवर्तन विभाग में है। इस विभाग में कई जेई और एक्सीएन हैं और साथ में 2 उप सचिव यानी जगदीश यादव प्रथम और सुनीता यादव द्वितीय उप सचिव पद पर तैनात हैं। लेकिन एडीए द्वारा की जा रही 5 दिनों से कार्रवाई में राजीव दीक्षित का जलवा दिखाई देता है। किस निर्माण पर कितना और कब हथौड़ा चलेगा, ये जानकारी तमाम अधिकारियों में से महज राजीव दीक्षित के पास ही रहती है। यही कारण है कि मीडिया द्वारा अधिकारियों से पूछे जाने पर सबके पास एक ही जवाब होता है कि दीक्षित जी बताएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मंदिर को लेकर एडीए की फजीयत हुई वो वार्ड भी साहब के पास नहीं था।
वार्ड के उप सचिव यानी सुनीता यादव को भी मंदिर की दीवार ढहाए जाने की जानकारी नहीं थी। हालांकि मामले के तूल पकड़ते ही एडीए अधिकारी बैकफुट पर आ गए और अधिकारियों ने माफी मांगते हुए मंदिर की दीवार का निर्माण कराने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ, लेकिन मंदिर की दीवार गिराए जाने को लेकर साहब से पूछताछ तक नहीं हुई, जिसका अंदाजा लगा सकते हैं कि साहब का अपना ही जलवा है और अपनी ही मर्जी के मालिक। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये राजीव दीक्षित साहब। राजीव दीक्षित ने करीब 3 साल पहले बतौर एई ज्वाइन किया था और धीरे धीरे सबका दिल जीतते हुए पिछले साल पदोन्नति कर अधिशासी अभियंता बनाए गए। लेकिन महज 2 से 3 महीने में ही साहब पर उंगलियां उठने लगी और मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर के आदेश पर उन्हें परिवर्तन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन एक बार फिर विभाग ने मंडलायुक्त के आदेश को दरकिनार करते हुए पिछले महीने परिवर्तन में वापसी करा दी, जिसके बाद से लगातार विभाग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। आखिर क्यों उस इंसान को सर्वे सर्वा बना दिया गया जो कई मामलों में विवादित रहा और कई जांचें आज भी पेंडिंग पड़ी हैं। बहरहाल इस बात का चर्चा पूरे जोरों पर विभाग में चल रहा है और अधिकारी खामोश हैं। लेकिन सवाल जो आज भी उठ रहे हैं कि आखिर विभाग की कौन सी मजबूरी है जो विवादों में आने के बाद भी वो सबक नहीं ले रहा। इस संबंध में जब एडीवीसी से बात करनी चाहिए तो वो मीटिंग में व्यस्त होने का हवाला देती हुई अगली बार मिलने की बात कहती नजर आई और मुलाकात करना भी मुनासिब नहीं समझा। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का
एक और कदम नंदनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। ब्रेक के बाद अगली खबर। एडीए पर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का डंडा क्या चला, अधिकारी अब नए सर्वे की रिपोर्ट बनाने में जुटे हैं। गुपचुप तरीके से कराए जा रहे सर्वे में अब उन निर्माणों को चिन्हित किया जा रहा है जिन पर अब तक विभाग की कार्रवाई नहीं हुई थी और विभाग उन पर मेहरबान था। इसे लेकर शनिवार को एडीए अधिकारी इधर से उधर दौड़ते रहे। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का डंडा क्या चला, अधिकारी मानो अचानक नींद से जाग गए हों। अब तक चैन से सोने वाले अधिकारी यकायक जागने के बाद शहर के डूब क्षेत्र में बने निर्माणों पर कार्रवाई को आतुर दिखाई दे रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हो रही कार्रवाई के बाद लगातार विभाग पर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं, जिसके बाद शनिवार को एडीए अधिकारी कार्रवाई छोड़ सर्वे करने के लिए दौड़ते नजर आए और डूब क्षेत्र में छूटे निर्माणों के सर्वे में जुटे रहे। गौरतलब है कि 2013 में एनजीटी की नाराजगी के बाद चिन्हित किए गए निर्माणों पर एडीए का महाबली बरस रहा है, तो कई बिल्डर्स में एडीए द्वारा की गई मेहरबानी भी साफ दिखाई दे रही है। अपने को फंसता देख अधिकारी अब सर्वे की रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं ताकि अपनी अपनी गर्दन बचा सकें। बहरहाल अब किए जा रहे सर्वे में किस तरह की रिपोर्ट सामने आती है और कितने निर्माणों को विभाग चिन्हित करता है, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। हाल ही में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष बने रमाकांत लवानिया ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी शहर अध्यक्ष ने संगठन विस्तार के साथ कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई लड़ने की बात कही। रमाकांत लवानिया करीब 15 साल से भी ज्यादा समय से समाजवादी पार्टी के अंदर हैं। ये मेन बॉडी में जब हम महासचिव थे राजेंद्र शर्मा जी के साथ में, तब ये सचिव थे। उसके बाद ये अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के वर्षों तक अध्यक्ष रहे और पार्टी के लिए लगातार कार्य करते रहे। इनका क्षेत्र जाटा बाहुल क्षेत्र है। इनके क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को आशा से अधिक वोट मिला है, तो उसी को देखते हुए इनके समाज का वोट 3 लाख से ऊपर आगरा के अंदर है। ये 3 लाख से ऊपर वोट होना एक महत्वपूर्ण बात है। अगर ये अपने समाज में कार्य करके अपने समाज का वोट समाजवादी पार्टी को दिलवाएंगे तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी को आगरा के अंदर बहुत लाभ होगा। जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को बेखूबी निभाऊंगा और जो समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी बूथ संगठन तक काम करेगी। जो बूथ कमेटी हैं लोहिया वाहिनी बूथ कमेटी बनवाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का साथ लेकर, वरिष्ठ नेताओं को आशीर्वाद लेकर और जो भी कोई समस्या कार्यकर्ताओं की होगी उन कार्यकर्ताओं की समस्याओं को अधिकारी से हल कराया जाएगा और जो भी कोई बात कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की उनका भी मान सम्मान रखा जाएगा। और समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी एक हेल्पलाइन शुरू करेगी जिससे कोई कार्यकर्ता की समस्या उस फोन से अवगत कराएगा, उसके 24 घंटे में उस कार्य को खत्म कराएगा। बीते दिनों भारत और नेपाल में आए भूकंप पीड़ित के लिए हजरत मीरादाह तार सैयद अली की दरगाह पर बैठक हुई, जिसमें अमन चैन की दुआ मांगी गई। बैठक में भारत और नेपाल में मृत लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और श्रद्धांजलि अर्पित की। आज यह हजरत मीरादाह तार सैयद अली की दरगाह 5/123
टीला सिंह नाला मंटोला पर दरगाह में अमन चैन की दुआ मांगी गई है कि विगत दिनों भारत और नेपाल में जो भूकंप के झटके आए, हजारों लोग हताहत हुए, लाखों करोड़ों लोग परेशान हुए, बेघर हुए, और इस दरगाह में अल्लाह ताला से, ऊपर वाले से दुआ मांगी गई है कि जिन लोगों के परिवारजन काल को कबलित हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों को हिम्मत और ताकत दें। इसमें जो भूकंप आया उसके पीड़ित लोगों के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे बीच में माननीय नंदलाल भारती जी मौजूद हैं, उनके द्वारा चादर पोसी गई और अल्लाह ताला से दुआ मांगी गई कि उनके परिवारजनों को, उनकी आत्मा को शांति मिले। मीटिंग इसी के बारे में रखी है कि गरीबों के जो भूकंप आया है, मकान गिरे हैं, जानें गई हैं, काफ़ी मतलब हादसा हुआ है, बस यही दुआ मांगी है कि इनकी आत्मा को शांति मिले और जो जिंदा हैं, मौजूद हैं, उनके लिए बस भरपाई करते रहें। पहली बार आगरा आए उत्तर प्रदेश सिंधी अकेडमी के उपाध्यक्ष का सिंधु साहित्य मंडल द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर आयोजित विचार गोष्ठी में सिंधी भाषा एवं समाज के विकास पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सिंधी समाज की प्रमुख मांग सिंधी अकादमी का गठन एवं सिंधु दर्शन यात्रा समिति पर जाने वाले यात्रियों को 10,000 रुपये सब्सिडी देकर जो सिंधी समाज का प्रमुख मांगे थी उनको पूरा किया है। हम आगरा सिंधी समाज की ओर से, उत्तर प्रदेश सिंधी समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने अभी हम लोग को 13 मार्च पे जो जिम्मेदारी दी है उत्तर प्रदेश सिंधी अकेडमी की, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके सिंधी भाषा को जीवित रखने के लिए कमेटियां बना रहे हैं और साथ ही सिंधी समाज के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि अपनी भाषा और संस्कृति जिंदा रखने के लिए सिंधी एकेडमी की एक लंबी फौज से जुड़ें ताकि अच्छे से अच्छे कार्य हों, भाषा का विकास हो, संस्कृत का विकास हो, क्योंकि सिंधी भाषा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में ताज़ा खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।